आप सभी का सॉफ्टटेक ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पाइथन, जो कि बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसे हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आपने आज तक पाइथन नहीं सीखी है, तो आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो की हेल्प से पूरा सीख जाएंगे। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बिना स्किप किए है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज तक आपको इतनी सरल भाषा में प्रैक्टिकल के साथ पाइथन किसी ने नहीं सिखाई होगी। प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन क्या होता है। पाइथन का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो हम शुरू करते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, एआई, गेम डेवलपमेंट, चैटबॉट्स, एम्बेडेड सिस्टम और मशीन लर्निंग में किया जाता है। ज़्यादातर डेवलपर पाइथन का यूज़ करते हैं क्योंकि यह इजी टू लर्न होती है और मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, और वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, रास्पबेरी पाई पर रन हो जाती है। यह एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। इसका इंटीग्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसके जो कोड है रन टाइम पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। पाइथन सर्वर पर यूज होती है और वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए काम आती है। पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गोइडो वैन रुस्मो ने 1991 में क्रिएट की थी, जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मैथमेटिकल और सिस्टम स्क्रिप्ट में यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पाइथन क्या कर सकती है। पाइथन क्या कर सकती है? पाइथन इसका यूज़ सर्वर पर वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, जिसकी हेल्प से फाइल को रीड करने, मॉडिफाई कर सकते हैं, बिग डाटा को हैंडल करने में एवं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को परफॉर्म करने में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो आपकी पाइथन है, वो क्यों यूज़ करते हैं। पाइथन अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं, और इसे इसके जो सिंटैक्स है वो सिंपल है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में पाइथन के प्रोग्राम्स कुछ लाइन्स के होते हैं, जिसमें डेवलपर को सरलता होती है। अभी हम मोस्ट रिसेंट जो है पाइथन का वर्ज़न 3 पढ़ेंगे, जो कि हम सीखेंगे। पाइथन के कोड्स राइटिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर के रूप में आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे टोनी, पाइचार्म, नेटबीन्स और इक्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। हम पाइचार्म का यूज़ करेंगे। पाइचार्म को डाउनलोड करने के लिए आप जेटब्रेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कम्युनिटी एडिशन फ्री को सिलेक्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ईज़ी है। और हम सीखते हैं पाइथन को पूरा प्रैक्टिकली स्टार्टिंग से। अब हम आपको सिखाते हैं पाइथन पूरे प्रैक्टिकल के साथ। हेलो दोस्तों, सॉफ्टटेक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाइथन। अब बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें पाइथन जो है बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पाइथन का सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स उसका क्या होता है। सिंटैक्स के लिए आपको सिंपली प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिख के इसमें जो भी डेटा आपको चाहिए, जैसे हेलो, अब इसको जैसे ही प्रिंट करोगे, रन करोगे, तो आपको आउटपुट जो है इस पैनल पे दिखाई देगा। जैसे ही आप रन करोगे तो आपको ये हेलो यहाँ पर दिखाई देगा। आप ये इसका सिंटैक्स सिंपल है। सिंपली आपको लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो भी आपको आउटपुट चाहिए, जो भी आउटपुट चाहिए वो आप यहाँ लिख दीजिए। आप हेलो यहाँ लिखोगे, आप यहाँ आकर लिखते हो चेंज करके सॉफ्ट टेक ज्ञान। अब इसको प्रिंट करोगे, रन करोगे, तो ये आपका सॉफ्ट टेक ज्ञान, यहाँ पर आपने जो डाटा लिखा वो डाटा आपको यहाँ पर आउटपुट में आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है पाइथन। पाइथन में आपको कमेंट लिखना है। कमेंट लिखने के लिए आप जो है हैश का यूज़ करें, और दिस इज कमेंट। ये लाइन आपके रिजल्ट आउटपुट में नहीं आएगी, ये लाइन आपकी रहेगी। देखिए, रन करके देखते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ सॉफ्टटेक ज्ञान आया। ये जो लिखा आपने, ये हैज़ लिखा है, तो यहाँ पर ये कमेंट में, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में अगर आपको कोई भी कोड लिखना है, कुछ भी रिमाइंड करने के लिए, तो आप अगर हैश से स्टार्टिंग कर दोगे, उसके बाद जो भी मटेरियल रहेगा वो आपका कमेंट बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं पाइथन में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है
जो डेटा वैल्यूज को स्टोर करता है। डेटा वैल्यूज को एक कंटेनर जो होता है स्टोर करता है। अब वेरिएबल को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू 5। ठीक है, ये x जो है, ये x आपका एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर जो 5 है इसका डेटा वैल्यू है। ये 5 जो है इस वेरिएबल के अंदर कंटेन है। ये x एक कंटेनर है, इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसका प्रिंट करोगे, प्रिंट, ठीक है, तो x में वैल्यू क्या आपने पुट करी, 5। तो ये जो 5 वैल्यू है ये आपको यहाँ पर जो आप रन करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये 5 है तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, आपको 5। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये 5। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। आप वेरिएबल लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, इंटीजर लिख सकते हो। ये एक्स अब इंटीजर लिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो पाइथन है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर आप एक्स की वैल्यू कोई और असाइन कर दोगे, एक्स की वैल्यू कुछ और असाइन कर दोगे तो आउटपुट में वही होगा। सपोज करो कि आपने यहाँ एक्स इक्वल टू 5 लिया, अब नेक्स्ट टाइम में आप एक्स इक्वल टू 6 ले रहे हो, और अगर आप प्रिंट करोगे, इसको रन करके देखोगे, तो आपने पहले क्या स्टोर किया, वेरिएबल एक्स के अंदर 5 वैल्यू, लेकिन बाद में आपने वैल्यू क्या स्टोर करी, 6। तो जो पाइथन क्या होता है कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें जो बाद में आपने वैल्यू असाइन करी वो आपका आउटपुट होगा। अब आपका आउटपुट 5 नहीं आएगा, अब आपका आउटपुट 6 आएगा। देखो यहाँ पर, देखो आपका आउटपुट अभी क्या दिखाई दे रहा है, 5, लेकिन यहाँ पर आपका आउटपुट कितना मिलेगा, 6। देखिए, सॉरी यहाँ गलती हो गई। अब देखो ये 5 था, लेकिन आपका आउटपुट आपने कितना दिया, पहले 5, तो आपका आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5, लेकिन क्या आएगा, 6। देखो रन करके देख रहे हैं, ये आउटपुट आपको क्या मिला, 6। इसका मतलब क्या होगा कि जो पाइथन है वो डायनेमिकली टाइप्ड है। अभी ये तो आपने इंटीजर की हेल्प से समझा इसको। अब इसको आप स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या है, डबल कोट में लिखो या सिंगल कोट में लिखो, ये लिखा। ठीक है, अब आपका जो आपने वैल्यू कितनी थी पहले, 5, आपको कितना आना चाहिए, 5, लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 क्या आएगा, सॉफ्टवेयर ज्ञान जो लिखा हुआ है ये आएगा। तो रन करोगे तो आपको जो स्ट्रिंग है वो दिखाई देगी, ये आपको मिल गया सॉफ्टवेयर ज्ञान। मतलब बाद में जो वैल्यू असाइन करोगे वो वाली वैल्यू जो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, वेरिएबल का जो डाटा है, अब आपने ये देखा कि एक्स क्या है आपका, ये इंटीजर है, और ये जो एक्स है ये क्या है आपका, एक स्ट्रिंग है। लेकिन आपको अगर पता करना हो कि ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, ये कैसे पता करोगे, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है पाइथन में, टाइप ऑफ। आप इसका वेरिएबल का डाटा टाइप पता कर सकते हो कि ये कौन से डाटा, इसका जो टाइप क्या है वो क्या है। तो उसके लिए आप करते हो टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करोगे। तो रिजल्ट देख लेते हैं इसमें किस तरीके से, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से करते हो। अब आपको इसका पता करना है कि ये टाइप आप कौन सा है, तो आप सिंपली टाइप ऑफ एक्स, सपोज करो एक्स का टाइप ऑफ करना है। ये एक्स आपको पता है कि इंटीजर है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो देखते हैं टाइप ऑफ से क्या होता है। तो ये एक्स जो है, सॉरी, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट टाइप एक्स। ओके, तो ये एक्स का जो टाइप है इसको वाई दे देते हैं, और वाई का भी देख लेते हैं, प्रिंट टाइप वाई। ठीक है, एक्स का डाटा टाइप आपको पता है कि इंटीजर है, और वाई का नहीं पता है, तो वाई का दिख रहा है यहाँ पर अभी कि स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट, आउटपुट रन करके देखते हैं। आपका जो पहली क्लास जो आई थी वो इंटीजर थी। देखो ये एक्स आपका इंटीजर था, वैल्यू है, और जो बाद में आपने जो लिखा है ये जो बाद में जो रिजल्ट आया ये सॉफ्टवेयर ज्ञान, ये कि स्ट्रिंग है, इसने आउटपुट में दिया स्ट्रिंग। तो आपको अगर कोई डेटा टाइप लिखा हो, आपको उसका डेटा टाइप नहीं पता हो कि इसका टाइप क्या है, तो आप टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करके आप इसको इजीली पता कर सकते हो कि इसका फंक्शन का जो टाइप क्या है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि जो स्ट्रिंग होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि इसको सिंगल कोट में, डबल कोट में लिख सकते हैं। तो आप अगर इसको सिंगल कोट में लिखोगे या डबल कोट में लिखोगे तो इसका रिजल्ट जो है वो सेम मिलता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये आपने डबल कोट में लिखा,
एक्स को, ठीक है, एक्स इक्वल टू आपने लिखा, यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो सॉफ्टेक ज्ञान, ठीक है। अब आप इसको सिंगल कोट से हटा के डबल कोट में लिखोगे तो भी इसका रिजल्ट जो है सेम आएगा। मीन्स आप अगर स्ट्रिंग वेरिएबल को सिंगल कोट या डबल कोट में डिक्लेयर करते हो तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका आउटपुट है, इज द सेम। मतलब इन सिंगल कोट में और डबल कोट में जो आउटपुट है उसका सेम आता है, ठीक है, जो आउटपुट है आपका वो सेम आएगा। इस मतलब इससे क्लियर होता है कि स्ट्रिंग वेरिएबल को आप या सिंगल या डबल दोनों कोट में किसी एक में डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो आपका जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का जो आप नाम लिख रहे हो दिस, ये वेरिएबल का नाम आपने क्या लिखा, एक्स, आपने इसको असाइन कर दिया एक्स, और एक्स में वैल्यू आपने लिख दी। अभी जो वेरिएबल है ये केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव होता है कैसे, इसको एग्जांपल समझते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू 5, नेक्स्ट लाइन में लिखा कैपिटल A इक्वल टू कुछ भी ले लिया मैंने, सॉफ्ट टेक ज्ञान, ठीक है। अब मैं यहाँ पर a को भी इंटर प्रिंट करवाता हूँ और नेक्स्ट लाइन में ए को भी इंटर करवाता हूँ, कैपिटल ए को, ठीक है। समझो एक बार क्या कर रहे हैं, स्मॉल ए आपने 5 दिया हुआ है और कैपिटल ए आपने दिया हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है, आप प्रिंट स्मॉल को भी करवा रहे हो, कैपिटल को भी करवा रहे हो। मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम कि दो वेरिएबल इसमें जो केस सेंसिटिव, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आपने, जो वेरिएबल है उसका नाम एक स्मॉल में दिया है और एक कैपिटल में दिया है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। आप इसका आउटपुट देखोगे, यहाँ पर जब आउटपुट आएगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ए का वैल्यू और जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो दोनों के दोनों अलग आएगी और इसमें दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। देखिए रन करता हूं मैं, देखो पहले आपने 5 असाइन करा ए को स्मॉल को तो आपको 5 आ गया, फिर उसके बाद में आपने कैपिटल ए में सॉफ्टवेयर ज्ञान लिखा स्ट्रिंग में तो ये आपका यहाँ पर स्ट्रिंग में आ गया। मतलब इसमें ये दो वेरिएबल्स हो गए, स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल नेम को डिक्लेयर, ये तो आपने देख लिया कि स्मॉल कैपिटल में किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बड़े प्रोग्रामर बन जाओगे तब आपको बहुत काम में आएगा। हम देखते हैं कि इसमें पाइथन में वेरिएबल नेम को डिक्लेयर के करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, मतलब उसको कैसा स्मॉल लेटर में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एक्स वाई जेड, अगर यहाँ पर होता है कि माई नेम एज ईटीसी तो उसको कैसे लिखते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए कि जो वेरिएबल होता है उसको हमेशा लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा ये क्या करा है, वेरिएबल को लेटर से स्टार्ट करा है। देखिए ये वेरिएबल जो है यहाँ, इसको मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये वेरिएबल को लेटर से स्टार्ट करा है, जैसे माय नेम, सिंपल माय नेम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा माय नेम, तो माय नेम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा सॉफ्ट ज्ञान, ठीक है। तो आपका सीधी सी बात है कि आपका आपने वेरिएबल, ये वेरिएबल का नेम है और ये उसकी डेटा है इसके अंदर, आप इसको रन करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर ज्ञान यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, समझ लेते हैं आपको कि जो वेरिएबल है हमेशा लेटर से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर ये वेरिएबल का जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग पाइथन सीख जाते हैं लेकिन वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना ये नहीं सीख पाते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। आप इसको इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो अंडर स्कोर से, ये अंडर स्कोर से स्टार्ट करा यहाँ पर, और यहाँ पर आपने इसका नाम दे दिया ये अंडर स्कोर, तो भी ये सही होगा। यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देखोगे, ये मैंने देख लिया, यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 2 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर अभी 1 लिखा हुआ है, जैसा इसको रन करोगे यहाँ पर लिखा हो जाएगा सॉफ्टवेयर ज्ञान 2, ठीक है। ये आपने क्या करा, माय अंडर स्कोर माय से स्टार्ट करा। रूल, एक और रूल होता है कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपने लिख दिया कि 2, ओके, यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ इसको अंडरस्कोर का हटा दिया और ये 2 लिख दिया। मतलब समझो कि ये वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है। अब वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने के रूल आपने अभी तक 2 देखे, क्या होता है, एक तो वेरिएबल को लेटर से स्टार्ट करना है या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है, लेकिन कभी भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये देखो ये इनवैलिड बता देगा, आप जैसे इसको रन करोगे तो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर इसने बता दे इनवैलिड, ठीक है। इसका मतलब वेरिएबल को कभी भी हम नंबर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वेरिएबल को किससे डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो A to Z या 0 to 9 या अंडरस्कोर।
ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होता है, जैसे पहले देखा था हमने स्मॉल ए और कैपिटल ए वाला एग्जांपल, स्मॉल ए में वैल्यू इंटर करी थी और कैपिटल ए में सॉफ्टवेयर ज्ञान लिखा था, तो आपको ए में 5 आया था और बाद में सॉफ्टवेयर ज्ञान। ठीक है, पाइथन वेरिएबल नेम को कभी भी कीवर्ड्स, पाइथन के कीवर्ड्स हैं वो आप कभी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे कि पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपने लिखा है, ये जो रिजल्ट लिया है, इसको बोलते हैं इन इलीगल इनवैलिड वेरिएबल नेम, इलीगल या इनवैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, आप इसको ऐसा भी नहीं कर सकते यहाँ माय, यहाँ ये इसको देखो, इसको हटाया, ये माय लिखा और यहाँ पर भी इसको टू का हटाया और यहाँ माय के बाद इस पे ले रहे, दिस इज आल्सो इनवैलिड। रन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो ये भी इसने क्या बताया, इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब आप स्पेस भी नहीं दे सकते, बिना स्पेस के काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, अच्छा इसमें माइनस भी नहीं दे सकते आप, अंडर स्कोर दे सकते हो, लेकिन ये माइनस आपने दिया, ये माइनस का हाइपन जिसको बोलते हैं, ये आप हाइपन का यूज करोगे, ये दिया, ये भी गलत है। जब आप जैसे ही इसको रन करोगे तो सेम इनवैलिड, असाइन गलत, ठीक है, ओके, रॉन्ग इनवैलिड टाइप का ये जो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मल्टी मल्टी वर्ड्स जो होते हैं, वेरिएबल नेम्स होते हैं, इनको लिखने की अलग अलग टेक्निक होती है जो रीडेबल हो। जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपका जो कोड लिखते हैं उसको, उसका जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको दो तीन तरीके से वो करते हैं, जो आपने बहुत सारे, जब आप अच्छा सीख जाओगे तो आपको कैसे कैसे वेरिएबल करते हैं, उसके रीडेबल करने का क्या है, वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने का क्या है। एक होता है केमल केस। केमल केस में क्या है, जैसे कि मैंने माय लिखा, ठीक है, समझो माय लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने चैनल लिखा और उसके बाद लिखा मैंने ये जो एन था इसको कैपिटल कर माय चैनल नेम, ठीक है, ये लिखा, यहाँ पर इसको मैंने करा कॉपी, ठीक है, इसको प्रिंट करोगे तो ये जैसे रन करोगे तो आपको जो है रिजल्ट जो है सॉफ्टवेयर ज्ञान दिख जाएगा, मतलब ये इसको बोलते हैं केमल केस। केमल केस, ठीक है, इसको बोलते हैं केमल केस। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है आपका पास्कल केस। पास्कल केस, पास्कल केस में क्या होता है, सॉरी, पास्कल केस में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ पर देखो, जब आपने केमल केस लिखा तो, जब केमल केस आपने लिखा तो एक चीज देखा आपने यहाँ पर कि यहाँ पर जो पहला केस, पहला लेटर जो लिखा वो स्मॉल था, लेकिन उसके बाद जो चैनल, इसका ये कैपिटल है, ये एन जो है वो कैपिटल है। अब जब आप पास्कल लिखोगे तो इसमें जो पास्कल केस में क्या होता है कि जो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, मतलब पहला, मतलब ये जो एम लिखा है ये एम भी क्या हो जाएगा, कैपिटल, और यहाँ पर जो आपका एम है ये भी कैसा हो जाएगा, कैपिटल। अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर ये मैं इसको जरा चैनल्स एस लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल, अब ये आउटपुट आपका चैनल्स आना चाहिए, जिसे रन करोगे तो ये आपको आपका क्या आएगा, चैनल्स लिखा हुआ। ठीक है, तो ये पास्कल केबल केस और ये पास्कल केस है। एक होता है स्नेक केस, थर्ड मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेक केस। स्नेक केस, स्नेक केस में क्या होता है कि अंडर स्कोर से सेपरेट करते हैं, इसमें आप इसमें जो लिखोगे ना, यहाँ पर ये माय लिखा, अंडर स्कोर लगाया, फिर चैनल, यहाँ अंडर स्कोर लगाया, फिर यहाँ पर आपने अंडर स्कोर लगाया, फिर यहाँ पर आपने अंडर स्कोर लगाया, इस तरीके से आप करोगे इसको, जो है बोलते हैं, ये सॉरी एल, अंडर स्कोर, ठीक है। तो केमल केस देखा, केमल केस में क्या होता है कि पहला जो लेटर होता है उसको छोड़ दो, बाकी सब कैपिटल आएंगे। फिर पास्कल केस में क्या होता है कि पहला कैपिटल आता है, बाद में मतलब फर्स्ट लेटर भी कैपिटल आता है, और जब स्नेक केस करोगे तो अंडर स्कोर से इसको सेपरेट करोगे, तो इसका रिजल्ट देखोगे तो मैं इसमें एक और एस लगा देता हूँ, डबल एस आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल एस है, तो आपका आउटपुट देखो, रन करोगे तो ये आपका जो है डबल एस यहाँ पर आ गया। ठीक है,
ये आपने देख लिया। अब आपको मल्टीपल वेरिएबल्स है, मल्टीपल वेरिएबल्स को आपको कई बार असाइन करना होता है एक लाइन में, तो कैसे करोगे? इसको समझते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू सॉरी x कॉमा वाई कॉमा जेड, आपको वैल्यू असाइन करना है 5 कामा 6 कामा 7, ये वैल्यू आपको असाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो प्रिंट कर दोगे, प्रिंट क्या कर दोगे, वही जो आपका वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम क्या क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या असाइन करी आपने 5, वाई की वैल्यू क्या असाइन करी आपने 6, जेड की वैल्यू आपने क्या असाइन करी 7, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा 5 6 7। देखो यहाँ पर अभी आउटपुट सॉफ्टेक लिखा हुआ है, आप जैसे रन करोगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगा 5 6 7। ठीक है, ये किस केस में यूज करना है, जब आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में कई वैल्यूज को असाइन करना हो जो भी एक ही लाइन में आए। ठीक है, तो ये आपकी एक ही लाइन में आ गए, इसको बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को। अब मल्टीपल वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना है। अभी आपने क्या करा कि मल्टीपल वेरिएबल्स थे और उनको कई वैल्यूज दी, लेकिन आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यू, एक्स में भी वही वैल्यू रहे, वाई में भी वही वैल्यू रहे और जेड में भी। सपोज करो कि एक्स में भी 5 है, वाई में भी 5 है और जेड में भी 5 है, तो आप इसको कैसे करोगे कि प्रिंट एक्स, इसमें फिर आपको अलग अलग असाइन करना आउटपुट के लिए करना पड़ेगा, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। जब आप करोगे तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी, वाई की, जेड की। तो जिस रन करोगे तो आपको देखोगे कि यहाँ पर सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है, एक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड। सॉरी, ये कॉमा नहीं आएगा, इसमें इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्योंकि असाइन कर रहे हो ना वैल्यू, तो जैसे रन करोगे तो आपको तीनों जो है एक्स भी 5 वाई भी जेड भी, तीनों के तीनों क्या मिल जाएंगे आपको, 5 जो वैल्यू आपको वो असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स। पाइथन में डेटा टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है, डेटा टाइप्स के बिना पाइथन अधूरी है। इससे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेटा टाइप, डेटा टाइप को आपको समझना पड़ेगा। डेटा टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपने अभी देखा है इंटीजर एक्स की वैल्यू आपने असाइन करी थी, स्ट्रिंग आपने असाइन करके देखा था। अभी फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट आपको दिखाया था। फ्लोट में क्या होता है कि जैसे 5.5 ये आपने लिखा तो आपकी वैल्यू क्या आना चाहिए फ्लोट में, मीन्स डेसिमल में। ये कितनी वैल्यू है आपकी 5.5। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। माइनस में लिखोगे तो माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस में 5.5। ठीक है, फ्लोट मतलब डेसिमल, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जैसे आपने 2 प्लस सॉरी 2 + 3 ये करा। ठीक है, तो आप जैसे इसको प्रिंट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 + 3 आप इसको टाइप आपका देखना है, इसका टाइप आप देखना है, तो आप यहाँ लिख सकते हो टाइप। ये आपने क्या लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये एक्स आपका क्या आएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, ये बता देगा कि इसके डेटा का टाइप क्या है। तो इसने क्या बता दिया, डेटा उसकी जो क्लास है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। ठीक है, अगर आपको अब बुलियन की बात करते हैं, अगला इंटीजर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया जो डबल कोड सिंगल कोड में होता है, फ्लोट देख लिया डेसिमल में, कॉम्प्लेक्स देख लिया। ठीक है, अब आपको बुलियन देखना है। बुलियन को चेक करने का क्या तरीका है कि आप सिंपली आप प्रिंट करके देख लो, प्रिंट करके देख लो कि जो वैल्यू है, सपोज करो 10 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है,
ये 10 इज प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9। अगर आप इसको रन करके देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रू। इट मीन्स ये बुलियन बुलियन। देखो एक और एग्जांपल समझो, आपने यहाँ लिखा प्रिंट और अंदर लिखा 9 सॉरी 10 इज ग्रेटर देन 5 सॉरी ग्रेटर देन 5। 10 इज लेस देन 5। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझो। मैं बुलियन आपको समझा रहा हूँ डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में जो वैल्यू आएगी वो तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। या तो ये सही है या तो ये गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 10 है, इस सिंटेक्स को देखो, 10 जो है वो 9 से बड़ा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो 10 है वो 5 से छोटा है। तो आप अभी पहली लाइन तो आपने आउटपुट देख लिया, ट्रू आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जब दोनों को मैं रन करूंगा तो देखो कि पहला ट्रू आ जाएगा लेकिन दूसरा जो है वो फॉल्स आ जाएगा। देखो ये फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि 10 जो है वो 5 से छोटा नहीं होता, नॉट लेस देन, ये ग्रेटर देन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसका ट्रू फॉल्स देख सकते हो। ठीक है, ये थे आपके डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन में जो होता है वो ऑपरेटर्स होते हैं। पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। पाइथन के ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। पाइथन में एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। एरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे कि आपको कुछ प्लस करना हो, माइनस करना हो। सपोज करो कि आपने यहाँ पर दिया x इक्वल टू 5 सॉरी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल। इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रिंट करोगे, प्रिंट क्या करोगे? x प्लस y। मैं आपको सारे परफॉर्म करके दिखा देता हूँ एक बार में लिख के। x माइनस y, नेक्स्ट प्रिंट x मल्टीप्लाइड y, नेक्स्ट प्रिंट x डिवाइड y, नेक्स्ट प्रिंट x परसेंटाइल y। ठीक है, और एक होता है फ्लोर डिवीजन के लिए होता है प्रिंट x डबल डिवाइड। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या होता है अपन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो आपने जो x की वैल्यू जो असाइन कर रखी है, यहाँ पर x की जो वैल्यू असाइन कर रखी है वो 5 कर रखी है, y की वैल्यू असाइन कर रखी है जो 3। अब पहला परफॉर्म क्या होगा? x प्लस वाई, मतलब 5 और 3 मिल जाएगा तो बन जाएगा 8। दूसरा 5 माइनस 3 तो हो जाएगा 2। अब ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का है। इसमें 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। इसमें 5 और 3 का डिवाइड हो जाएगा। इसमें 5 और 3 का इसका मॉड्यूल्स निकल जाएगा, मीन्स जो वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर। और ये जो है इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है और डिवीजन क्या होता है? ये जो लिखा है आपने, ये दिस इज डिवीजन। ये जो लिखा है ना आपने, ये डिवीजन है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है आपने, ये फ्लो ये फ्लोर डिवीजन है। डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है देखते हैं। अभी जब आप रिजल्ट देखोगे, यहाँ पर ये इतनी वैल्यू आएगी। यहाँ पर जब आप इसको रन करके देखोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, पहले मैंने बताया था आपको 5 और 3, ये हो गया आपका 8 क्लियर। 5 में से ये 3 गया तो यहाँ पर 2। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 15। 5 और इसको डिवाइड करा तो ये हो गया आपका 1.666। यहाँ पर उसका मॉडुलस निकाला तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, मॉडुलस मीन जो रिमेनिंग। फिर यहाँ पर फ्लोर डिवीजन करा। अब देखो फ्लोर डिवीजन क्या हुआ, फ्लोर डिवीजन में इसने 1 दिया। अब देखो डिवीजन में क्या आया कि आपका जो रिटर्न फ्लोट, मतलब डेसिमल भी दिया उसने, डेसिमल भी दिया और डेसिमल के बाद वैल्यूज भी दी। लेकिन फ्लोर डिवीजन में जो करा यहाँ आपने आपने जो फ्लोर डिवीजन करा, इस फ्लोर डिवीजन में क्या दिया उसने? सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू, मतलब फ्लोर डिवीजन ओनली रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये होता है इसमें। कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं कुछ।
इक्वल टू ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल्स में कि एक्स की वैल्यू ये होना चाहिए, वाई की वैल्यू, इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यूज होती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और आउट। कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ये सारा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है कि इन, मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इन, एक होता है इन, और दूसरा होता है जो आपका नॉट इन। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों में क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो x, यहाँ पर आप लिखोगे x इक्वल टू, यहाँ पर आपने कुछ भी जो वैल्यू असाइन करी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग में राम, फिर स्ट्रिंग में श्याम, एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, वैल्यू ले लेता हूँ मैं 15। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेता हूँ मैं 20। ठीक है, तो स्ट्रिंग ले ली, इसको वहाँ को हटा देते हैं। अब इसको मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, इसको चेक कैसे करेंगे? प्रिंट करके देखना है आपको यहाँ पर कि जैसे सपोज करना है कि ये आपने एक वैल्यू असाइन करी, एक वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग भी दे दिया, इंटीजर भी दे दिया, और यहाँ पर आपने आपका ये भी दे दिया, इंटीजर्स भी दे दिया, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर भी। तो आप चाहते हो कि ये क्या राम, ये जो राम है, राम इस एक्स में है क्या? तो इसको चेक कैसे करते हैं? राम इन एक्स। ठीक है, राम इन एक्स, अगर राम एक्स में होगा तो वो आपको दे देगा, क्या देगा? ट्रू। अगर राम नहीं, देखो अब इसमें 15 है, 20 है, लेकिन देखो मैं एक और लाइन दिखाता हूं, प्रिंट 10, 10 नहीं है, इन एक्स। ठीक है, एक्स नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा? फाल्स। रन करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। देखो पहले उसने ट्रू दिया, ट्रू दिया इसका मतलब राम इस एक्स वेरिएबल के अंदर था। दूसरी बार में आपका जो प्रिंट करा आपने 10, इसमें था क्या? नहीं। ठीक है, तो नहीं आया। अब ये नॉट इन क्या होता है? नॉट इन का मतलब होता है कि वो वहां है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा कि ये 10, 10 इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कभी 10 यहाँ नहीं है, तो मैं देखो नॉट इन। ठीक है, क्या आया? 10 है क्या? नहीं, तो ये क्या आएगा? देखो रिजल्ट, पहला ट्रू क्योंकि राम है, दूसरा ट्रू 10 नहीं है, तो 10 नहीं है तो उसने ट्रू दे दिया। ठीक है, ये है। आप स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हो, आपको ऐसा लगे कि मैं आर है क्या यहाँ पर, ठीक है, एक्स है क्या, तो एक्स से लिख सकते हो, एक्स इन, या आपको दिखना है कि पी है क्या, इसमें पी नहीं है तो पी नहीं। इस तरीके से आप जो है मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज